अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज फिर जस्टिस काजी फाइज ईसा केस की समाअत हुई है, जिसका मुकम्मल अहवाल हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 10 रुकनी फुल कोर्ट के सामने जस्टिस काजी फाइज ईसा केस की समाअत का आगाज़ हुआ तो जस्टिस उमर अता बंदयाल ने जस्टिस काजी फाइज ईसा को हिदायत की कि उन्होंने जुमे को होने वाली गुज़श्ता समाअत पर जहाँ से दलाइल छोड़े थे वहीं से दलाइल का आगाज़ करें। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि मुझे अपनी दरख्वास्त पर दलाइल अपने अंदाज से देने दें। अगर अदालत ने सवाल पूछने हैं तो समाअत सुबह 9:30 बजे रखा करें। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने जस्टिस काजी फाइज ईसा को तंबीह की कि वो अपनी आवाज़ धीमी रखें। जस्टिस मकबूल बाकर ने मौके की नज़ाकत का फ़ायदा उठाते हुए फ़ौरन कहा कि जस्टिस काजी फाइज ईसा ये बेहतर होगा कि कानूनी नुकात पर दलाइल दें। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपने दलाइल जारी रखते हुए मौक़िफ़ अपनाया कि वज़ीर कानून फ़रोग़ नसीम ने केस की समाअत के दौरान ये कहा था कि वज़ीर आज़म की बहन अलीमा खान ने सिलाई मशीन से लाखों पाउंड्स बनाए। फ़रोग़ नसीम की इस बात पर जस्टिस काजी अमीन ने उन्हें झाड़ पिलाई थी। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि फ़रोग़ नसीम ने 2 जून 2020 को कहा कि सरीना ईसा आज ज़राए आमदन बता दें तो किस्सा ख़त्म हो जाएगा। फ़रोग़ नसीम ने यह भी कहा कि खातून की शनाख्त शोहर से होती है, ये कहकर वफाकी वज़ीर कानून ने तमाम ख़वातीन की तौहीन की है। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि इस अदालत में जो झूठ बोले गए वो सामने लाना चाहता हूँ, लेकिन इससे पहले मेरी अहलिया की बात सुन लें, फिर अपने मुकम्मल दलाइल दूंगा। मेरी बेटी की सास ने कराची वापस जाना है। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि जज्बाती होने पर अदालत से माजरत ख्वाह हूँ। जस्टिस मकबूल बाकर ने सरीना ईसा को हिदायत की कि वो अपनी गुफ्तगू को मुख्तसर रखें। सरीना ईसा ने दलाइल का आगाज़ करते हुए कहा कि लंदन जायदादों के रिकॉर्ड में जस्टिस काजी फाइज ईसा का नाम नहीं है। लंदन जायदादों के लिए फ़ंड्स की मुंतकिली में भी उनके शौहर का किरदार नहीं है। सरीना ईसा ने मौक़िफ़ अपनाया कि केस में फ़रीक भी नहीं थे, फिर भी मेरे और बच्चों के ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया गया। इस पर जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि अदालत ने आपको सुना था और जस्टिस काजी फाइज ईसा सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का सामना नहीं करना चाहते थे। जस्टिस उमर अता बंदयाल की इस ऑब्ज़र्वेशन पर जस्टिस काजी फाइज ईसा ने मुदाखलत करते हुए कहा कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ने मेरे पीठ पीछे कार्रवाई की। सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के रवैये के बाद रेफरेंस को चैलेंज किया। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि सरीना ईसा का नाम सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में जारी इंक्वायरी में सामने आया। सरीना ईसा ने कहा कि मैंने केस की समाअत की ऑडियो रिकॉर्डिंग मांगी थी, जो मुझे अभी तक नहीं दी गई। जस्टिस उमर अता बंदयाल का कहना था कि इसमें कोई शक नहीं है कि आप अदालती फ़ैसले से मुतासर हुई हैं, लेकिन अदालत ने ऑडियो रिकॉर्डिंग फराहम करने का हुक्म दिया था। जस्टिस उमर अता बंदयाल का कहना था कि मुकदमा गैर कानूनियत का नहीं बल्कि ज़राए आमदन का है। सरीना ईसा ने कहा कि लंदन जायदादों का रिकॉर्ड भी सुप्रीम कोर्ट को फराहम किया था। FBI ने अपने हुक्मनामा में मेरी तनख्वाह और मिलने वाले किरायों को शामिल नहीं किया। FBI ने कराची की फ़रोख्त की गई अराज़ी का पैसा भी आमदन में शामिल नहीं किया। जस्टिस मकबूल बाकर ने कहा कि FBI की रिपोर्ट तो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को जानी थी। इस पर जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि टैक्स कमिश्नर ने इंक्वायरी की, जबकि रिपोर्ट अदालत ने चेयरमैन FBI से मांगी थी। मुझे FBI रिपोर्ट की कापी भी फराहम नहीं की गई। इस दौरान अदालत ने सेक्रेटरी सुप्रीम जुडिशल कौंसिल से FBI रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत का कहना था कि FBI ने जस्टिस काजी फाइज ईसा केस में सरबमोहर रिपोर्ट सेक्रेटरी जुडिशल कौंसिल को दी थी। जस्टिस काजी फाइज ईसा का कहना था कि FBI रिपोर्ट को रियासती राज बनाकर रखा गया है। हुकूमत कहती है कि बस किसी तरह मुझे बरतरफ किया जाए। जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया सरीना ईसा ने दलाइल जारी रखते हुए कहा कि जब जायदादें खरीदी गईं तो बच्चे बालिग और बरसरे रोज़गार थे। साबिक चेयरमैन FBI जहां ज़ेब खान ने जस्टिस काजी फाइज ईसा के ख़िलाफ़ तहकीकात की मंजूरी नहीं दी तो उन्हें तहकीकात की मंजूरी न देने पर ओहदे से हटा दिया गया। सरीना ईसा का कहना था कि जहां ज़ेब खान ने शहजाद अकबर की गैर कानूनी फरमाइश पूरी नहीं की थी, FBI कमिश्नर ने करार दिया कि मैं असासे छुपाने की मुर्तकब हुई हूँ। इस मौका पर जस्टिस उमर अता बंदयाल ने सवाल उठाया क्या आपने 2014 में वेल्थ टैक्स गोशवारे जमा कराए थे? सरीना ईसा ने जवाब दिया कि उन्होंने साल 2014 में कोई टैक्स रिटर्न जमा नहीं कराया। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि FBI के एक अफसर ने कहा कि रिटर्न जमा करवाया है और दूसरे अफसर ने कहा कि नहीं कराया। हालांकि 2014 में सरीना ईसा को टैक्स रिटर्न जमा कराने की ज़रूरत नहीं थी।
اس दौरान सेक्रेटरी सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ने FBI की रिपोर्ट अदालत में जमा करवाई तो जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अदालत से दरख्वास्त की कि FBI रिपोर्ट की कापी उन्हें भी फराहम की जाए। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने जस्टिस काजी फाइज ईसा से कहा कि रिपोर्ट की कापी करवा कर आपको भी दे देंगे। सरीना ईसा ने मौक़िफ़ अपनाया कि शहजाद अकबर PTI के मेंबर और गैर मुंतखब शख्स हैं। अदालत मेरे मुतल्लक फ़ैसले में लिखी गई ऑब्जर्वेशंस हज़फ करे। सरीना ईसा का कहना था कि शहजाद अकबर इमरान खान के मतवाज़ी हुकूमत चला रहे हैं। मैं और मेरे बच्चे जस्टिस काजी फाइज ईसा के ज़ेर कफ़ालत नहीं हैं। सरीना ईसा ने कहा कि इमरान खान पर भी इनकम टैक्स कानून का इतलाक़ होता है। इमरान खान ने भी अपनी अहलिया और बच्चों के असासे ज़ाहिर नहीं किए। इमरान खान बतौर वज़ीर आज़म ओहदे पर कैसे रह सकते हैं, क्योंकि इमरान खान ने टैक्स गोशवारों में सच नहीं बोला। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि आपको ये समझना होगा कि रेफरेंस अदालत कल अदम करार दे चुकी है। आपके तमाम दलाइल रेफरेंस के ख़िलाफ़ हैं। आपका मामला सिर्फ केस FBI को भिजवाने तक है। सरीना ईसा ने कहा कि मैं वकील नहीं हूँ, इसलिए गलतियाँ कर सकती हूँ। इस दौरान बेंच के रुकन जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि FBI रिपोर्ट के मुताबिक आप तीनों जायदादों में 50% शेयर होल्डर हैं। क्या ये बात दुरुस्त है? सरीना ईसा ने कहा कि तीनों फ्लैट्स में वो 50% शेयर होल्डर हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि FBI के मुताबिक आपने वाज़े नहीं किया कि आप सिर्फ अपनी वजाहत देंगी या बच्चों की। क्या आपके बच्चों ने भी अपने शेयर्स की रकम अदा की थी? सरीना ईसा ने जवाब दिया कि मुमकिन है मेरे बच्चों ने कुछ अदायगियाँ की हों, क्योंकि ये बहुत पुरानी बात है, इसलिए याद नहीं किस ने कितनी अदायगी की। जस्टिस मुनीब अख्तर ने सवाल किया कि क्या आपके बच्चों ने FBI को ज़राए आमदन बताए थे? सरीना ईसा ने कहा कि मैं और मेरे बच्चे लंदन जायदादों के मुश्तरका मालिक हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि असल बात फंड्स के ज़राए हैं। सरीना ईसा ने जवाब दिया कि इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि घर में कौन कितने पैसे दे रहा है, मेरे बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी की गई है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने सरीना ईसा से सवाल किया कि क्या लंदन जायदादों की मुकम्मल अदायगी आपने की थी? इस पर सरीना ईसा ने जवाब दिया कि उन्होंने FBI को अपने जवाब दिए थे, मेरे जवाब रिपोर्ट का हिस्सा होंगे। जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा कि FBI के मुताबिक लंदन जायदादों की कीमत 7,51,000 पाउंड है। FBI ने तस्लीम किया है कि आपने 7,55,000 पाउंड भिजवाए, इसलिए आप बराह रास्त असल नुक्ते पर आएँ। इस मौका पर बेंच के सरबराह जस्टिस उमर अता बंदियाल ने सरीना ईसा को मुखातब करते हुए कहा कि हम आपको सुनने के लिए ही बैठे हैं, अगर कोई वजाहत मांगे तो तहम्मुल से सुना करें। इस पर सरीना ईसा ने कहा कि अगर मैंने दुरुस्त वजाहत नहीं की तो अदालत से माजरत खा हूँ। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि आप जस्टिस काजी फाइज ईसा से बेहतर दलाइल दे रही हैं। सरीना ईसा ने कहा कि टैक्स कमिश्नर ने मेरे फ़ॉरेन अकाउंट्स की तफसीलात हासिल की। मेरे फ़ॉरेन अकाउंट्स को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल था, इसलिए टैक्स कमिश्नर ऐसा नहीं कर सकते थे। अदालत ने वक्त ख़त्म होने पर केस की समाअत कल तक मुलतवी की तो जस्टिस मकबूल बाकर ने जस्टिस काजी फाइज ईसा से कहा कि कल अपने दलाइल को मुख्तसर रखिएगा। इस पर जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि क्या मैं अपनी अहलिया को वकील कर लूँ? जस्टिस सज्जाद अली शाह ने जस्टिस काजी फाइज ईसा को मुखातब करते हुए कहा कि आपने बहुत देर कर दी, ये आपको पहले सोचना चाहिए था। केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई है। जस्टिस काजी फाइज ईसा कल भी केस में अपने दलाइल जारी रखेंगे। नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको केस की मुकम्मल समाअत का अहवाल पसंद आया होगा और आप हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आबिद अली आराई, सबा डिजिटल न्यूज़, इस्लामाबाद।